क्या कोई जिन किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बना सकता है? क्या वो उसको परेशान कर सकता है? मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आप छोटे बच्चे हैं तो इस वीडियो को यहीं बंद कर दें। अगर आप इस वीडियो को फैमिली के साथ देख रहे हैं तो भी बंद कर दें, अकेले में देखें, हैंड फ्री लगा के देखें। और लड़कियां तो इस वीडियो को खास कर देखें, क्योंकि उनके साथ होता है अक्सर, बट वो किसी को ना बताने में थोड़ा सा शर्माती हैं। और शर्माए नहीं, डरे नहीं, क्योंकि ये चीज़ें ना जितना आप डरोगे आपको वो उतना डराएंगी। आज की जो कहानी है ना, मुझे मेरे ही डॉक्टर ने उन्होंने बताई, मतलब डॉक्टर, वो डॉक्टर नहीं, मेरे हाथ में ना मोच आई हुई थी। तो जिनके पास मैं जा रहा हूँ, लाइक ठीक करने में गया था, वो तो 4-5 दिन का ट्रीटमेंट चल रहा था। तो उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हो क्या नहीं, तो वो कहानी पूरी तरीके से वो बताने लगे। फिलहाल मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि जिन कैसे महिलाओं को परेशान करते हैं, कैसे वो महिलाओं के साथ, लाइक जैसे एक ना हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ जो भी होता है वो करता है, लाइक जो भी उनका रिश्ता होता है वो, मैं उस चीज़ को कैसे बोलूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है। वो जिन भी चाहता है कि वो ना उस औरत के साथ करे। फिलहाल आज की जो कहानी है ये प्रिया की है, राजस्थान में रहने वाली लड़की प्रिया। प्रिया की शादी ना बचपन में हो गई थी, लेकिन गौना, हमारी तरफ गौना बोलते हैं, अपनी तरफ क्या बोलते हैं, मतलब कि शादी हो गई 11 साल में, बट जो लड़की जाएगी वो 18 साल के बाद अपने ससुराल जाएगी, या 21 साल के बाद, जब भी ले जाना चाहें ससुराल वाले, वो होता है। तो प्रिया की शादी भी हो गई थी 8-9 साल की उम्र में। उसको पता था, थोड़ा बहुत याद था कि हाँ मेरी शादी हो चुकी है। और जो प्रिया थी वो जयपुर के सिटी में रहा करती थी, बट जिसकी जहाँ पे उसकी शादी हुई थी जिस लड़के के साथ में, वो एक गांव था, वो वहाँ पे रहा करता था, मतलब राजस्थान का एक गाँव था, वो उसमें रहा करता था। लड़का था वो बहुत अमीर था, मतलब कि पढ़ाई वढ़ाई में उसका उतना लाइक दिमाग नहीं था, वो सिर्फ उसे अपनी खेती बाड़ी इन सब में वही लगा रहता था। मतलब भैंसें बहुत सारी थी, गाय बहुत सारी थी, बहुत सारा खेत था। तो उसको ये था कि मुझे जॉब करने की क्या ज़रूरत। उसने खुद ही 4 लड़के रखे हुए थे। अब भैंसों का दूध बेचने के, मतलब दूध निकालो बेच के आओ, और गाय के लिए मतलब उसने खुद 4-5 लड़के रखे थे। तो वो नौकरी क्यों ही करेगा, वो जब खुद लड़कों को 20-20 हज़ार रुपये सैलरी पे दे रहा है। तो मतलब उसका घर पे ही किसानी से अच्छा खासा चल रहा था, वो पढ़ने में अच्छा नहीं था। अब प्रिया 18 साल की हो गई थी, अब इसके शादी के भी हो गए थे भाई 8-9 साल, 9 साल या 10 साल लगभग हो चुके थे। नहीं 11 साल हो गए आई थिंक, हाँ तेरे मेरी मैथ वीक है, हो गए थे। नहीं यार कितने साल हो गए, हाँ 8-10 साल हो गए, 10 साल, मुझे कमेंट में करके बता रहा आप लोग, 10 साल हो चुके थे। तो प्रिया के घर वालों ने बोला कि चलो अब इसको ना इसके ससुराल भेज देते हैं, बड़ी भी हो गई है। एंड जो प्रिया के जो ससुराल वालों ने, मायके वालों ने बोला कि अब प्रिया को भेजते हैं। ऐसा ससुराल वाले उनका था कि अब ना प्रिया को भेज दो। प्रिया आई अपने ससुराल, और जो प्रिया थी ना, अब वो जो जयपुर में ना, वो पढ़े अच्छी खासी पढ़ गई थी। एंड वो ना उसको था कि मुझे जाना है उस गांव में, उसको पता लग गया था। तो मैं ज़्यादा उसने वो ट्राई नहीं किया कि मेरे कोई गवर्नमेंट जॉब करनी है, ऐसा कुछ नहीं। बट ना वो अपने टाइम पास के लिए, मतलब अच्छी खासी पढ़ने में थी, तो वो स्कूल में ना एज ए टीचर लगी हुई थी। तो जब उसको पता लग गया मुझे अपने ससुराल जाना है, तो उसने सब कुछ छोड़ दिया था। अब वो आ गई अपने ससुराल। ससुराल आ गई ना, तो उसका जो हस्बैंड था, रमेश नाम था उनका, उनके साथ अच्छी खासी बनी। उनके ससुराल में सिर्फ और सिर्फ उनकी सास थी। बहुत पहले ही जो रमेश जी थे उनके पापा का देहांत हो गया था। तो रमेश जी एंड उनकी मम्मी एंड प्रिया, ये 3 लोग ही रहा करते थे। बहुत बड़ा घर था इनका, ये 3 लोग ही रहा करते थे। और एक नौकर उन्होंने रखा था काम वाम करने के लिए, नौकरानी टाइप, वो काम वाम करा करती थी, मतलब गाँव की ही थी वो आके काम वाम कर दिया करती थी। अब प्रिया का ना, अब कुछ गांव में तो मतलब जब जयपुर जैसे सिटी में रह रही है, वो गांव में गई 1-2 दिन, 4-5 दिन, मतलब बोर हो गई। मतलब पूरा घूम घूम के बोर हो गई। महीना भर निकाला कि मैं करूँ क्या, मेरे पास करने के लिए है ही क्या, ज़्यादा खाना बना दो, और कुछ है ही नहीं। वो भी नौकरानी बना के दिया करती थी। मतलब बस ये था कि जैसे होती नहीं कि दुल्हन कपड़ा पहन के बस बैठ जाए, बाहर नहीं जाना, घर में रहो। तो वो ना बहुत बोर हो गई थी। महीने, 2 महीने, 3 महीने बीत गए। उसको दिखा कि पास में एक स्कूल है, मतलब गांव में एक स्कूल है। तो उसने रमेश से बोला कि मैं स्कूल में जाके पढ़ाऊँ क्या, क्योंकि मैं घर बैठे बैठे बोर हो जा रही हूँ। तो रमेश ने भी कहा कि ठीक है, अगर, क्योंकि उसको भी पता था कि घर में कोई है नहीं, मम्मी आ जाती हैं, मम्मी चली जाती हैं ऐसे। अक्सर जो मम्मी थी ना रमेश की, वो अपने तीर्थ यात्रा में निकल जाती थी, गाँव में भजन वजन ऐसे, मतलब भक्ति भाव में थी, बहुत शरीफ सी थी वो। तो उन्होंने मतलब था नहीं, ये अकेली अब मैं खेत पे आता हूँ अपना, जिसके जहाँ पे इसका फार्म था, जहाँ पे भैंसे वैसे पाल रखी थी, वहाँ आ जाता था ये रमेश। तो वो बेचारी बोर हो जाया करती थी। तो रमेश ने भी कहा ठीक है चली जाओ।
अब ये ना चली गई स्कूल में, पढ़ाने लग गई, सब कुछ करने लग गई। 6 महीने बीत गए, साल भर बीत गए, सब कुछ बढ़िया था। और ना ये अब जो प्रिया थी ये ना पेट से भी हो गई थी, मतलब 1 महीना हो गया था। तो पास में ही ना एक औरत थी, लाइक वो भी हम उम्र ही थी, लाइक जैसा होता ना, ये पड़ोसी है और लेडीज़ है। जो प्रिया थी ना वो बहुत सुंदर थी। उसके पास ही जो पड़ोस में जो थी, जो भी नई नई बहू थी, वो भी आई हुई थी। तो जो उसकी सास थी ना, पड़ोस वाली लड़की की सास, वो उसको ताने मारा करती थी कि देख उस लड़की को देख, प्रिया को देख, मतलब तो प्रिया को देख कितना बंधन के रहती है, कितनी सुंदर है, और कहाँ जब पढ़ाती भी है, सब कुछ करती है, घर का काम भी कर रही है। और तो मैंने सुना है कि वो पेट से भी हो गई है। तू क्या है, तेरे को तो आए यहाँ पे 3 साल हो गए, ना तू ढंग से कुछ करती, ना कुछ, उदास उदास पड़ी रहती है, ना किससे हंस के बोलती है, कुछ नहीं करती। और उस लड़की का नाम ना सुमन था। तो सुमन को ना ये चीज़ें बहुत लाइक बुरी लगी कि यार अब मतलब वो कर रही है ठीक है, उसकी लाइफ में लिखा हुआ है, वो पढ़ी लिखी है, शहर से है, मैं तो गांव से हूँ, मुझे इतना पता भी नहीं कैसे पढ़ लाइक पहनना है, ज़्यादा कैसे बातें करनी है, लोग क्या सोचेंगे, मतलब ऐसा था। सुमन थोड़ा शर्माती हुई टाइप भी थी। तो वो रोज़ 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 उसकी सास ना सुमन को ताने देने लग गई कि देख हो गया ना, कुछ महीने में ना बच्चा भी होने वाला है उसका, देख कुछ महीने में ना बच्चा भी होने वाला है प्रिया का, और तू ऐसी ही रह। वो तो स्कूल भी जाके पढ़ा रही है, सब कुछ कर रही, तू यहीं बैठ। एक हल्की सी भी गलती कर देना सुमन, लाइक कि सब्जी में थोड़ा सा नमक ज़्यादा या कम भी हो गया ना, तब भी उसको ताने देना, मतलब वो परेशान हो गई थी। वो इतनी परेशान हो गई ना कि एक पहुंच गई एक मौलवी तांत्रिक के पास। एंड मौलवी तांत्रिक के पास मतलब वो घृणा वाली भावना आ गई उसके अंदर कि मुझे ना अब ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये जब तक प्रिया अच्छे से रहेगी, अच्छे से करेगी ना, तो मेरा तो भाई ऐसे सुनने को मिलेगा। अब मुझे ना इस प्रिया को ही बर्बाद करना है। वो पहुंच गई तांत्रिक के पास। तांत्रिक ने ना उसको एक ऐसे लड्डू सा दिया और बोला कि ये ना खिला दो उसको, या वो बर्बाद हो जाएगी। उसने क्या किया कि ना ऐसी दोस्ती यारी की, मतलब हेलो हाय तो होती है, पड़ोस में थी, तो ऐसे ही लाइक खिला दिया, ऐसे कि ये प्रसाद है खा लो। एंड जो प्रिया भी थी, स्कूल से आई थी, बातचीत कर रही थी उससे, वो उसने भी ऐसे उठाया और खा लिया। मतलब ज़्यादा सोचा नहीं कि मतलब क्या ही, कौन है, क्या बुरा चाहिए इतना, तो उसने भी खा लिया प्रसाद का नाम समझ के। उसने प्रसाद समझ के खा लिया ना। अब जो ये था रमेश, अब इसका क्या था ना, ये हो गई थी, फसल हो गई थी। तो उस टाइम आपने सुना होगा नील गाय का, ये ना नील गाय इसकी फसलों को बहुत बर्बाद करने लग गई थी। तो अब इसका था कि यार ये ना जाके खेतों में सोने लग गया था, मतलब होता ना पूरा खेत में मचा मचा बना के वहाँ पे सोने लग गया था। जो लड़के थे वो भी सोने लग गए थे, 4-4 दूर दूर खाट, मतलब इनका मतलब भाई 30 से 40 बीघे का था, तो दूर दूर ऐसे मतलब बहुत इनको रखवाली करनी पड़ती थी। वो जो नील गाय थी, राजस्थान में उसको रोजड़ा बोलते हैं, वो बहुत ना नुकसान कर रही थी फसलों का। तो भाई वहाँ पे सोने लग गया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, एक दिन ना जैसे ही लड्डू खिलाए के 6 दिन होंगे मुश्किल से, तो प्रिया को लगा जैसे ना कि कोई ब्लैक ब्लैक सी शैडो उसको दिख रही है। तो उसने थोड़ा सा ऐसे देखा, उसने फिर लाइक इग्नोर किया, फिर वो सो गई। अब जो रमेश था वो सो रहा था रात को खेतों पर, और प्रिया सो रही थी घर पे अकेली। जो प्रिया की सास थी वो गई थी ऐसे ही मतलब तीर्थ यात्रा वात्रा पे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि ना प्रिया सो रही थी, तो उसको लगा ना कि उसके बगल में कोई इंसान सो रहा है। तो प्रिया ने लाइट जलाई, तुरंत लाइट जलाई तो देखा कि आसपास तो कोई नहीं है, बट उसको फील हुआ कि जैसे ना कि कोई आदमी का हाथ उसको टच कर रहा है, उसके कंधे पे किसी आदमी का हाथ आया। वो काफ़ी डर गई। उसने ना लाइक फ़ोन किया रमेश को कि यार घर पे डर, ऐसे बताने के लिए कि डर वर लग रहा है। लेकिन जो रमेश था ना उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, क्योंकि जहाँ पे वो सो रहा होगा वहाँ पे लाइट वाइट नहीं होगी खेत में, तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। अगले दिन ना उसने, रमेश आया सुबह, तो उसने सोचा कि यार, फिर जो प्रिया थी वो स्कूल चली गई, वो वापस आई स्कूल से दोपहर के टाइम, तब तक रमेश ना उस खेतों पे था। फिर सोचा कि यार बताऊं कि नहीं बताऊं, छोड़ो ना, ये ऐसा कुछ नहीं होता, मेरे मन का वहम होगा। वही सब पूरे दिन में ना वो काम वाम करते करते अब रात हो गई। रात को फिर से प्रिया सोई। जैसे वो सोई ना, तो एक शख्स नींद में हुई, उसके ना पैरों के पास कोई खड़ा था,
और खड़े होकर ना उसको बिल्कुल ब्लैक सी शैडो, और प्रिया की नींद खुली, प्रिया उसको देखने लग गई एंड वो ब्लैक सी शैडो उसको देख रही है। उसने प्रिया को इतना ही बोला कि अगर ये बात तुमने किसी और को बताई तो तुम्हारा हस्बैंड इस दुनिया से को छोड़ के चला जाएगा, मैं उसको मार दूंगा। प्रिया काफ़ी डर गई कि तू है कौन भाई, और यहाँ पे क्या कर रहा है, तो मेरे रूम में कौन आया। उसने बोला मैं आया नहीं हूँ, मैं भेजा गया हूँ, और जो भी आज के बाद रात में जो भी यहाँ होगा मेरे और तुम्हारे बीच में, तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगी। तो प्रिया ने कहा कि यार, प्रिया वहाँ से निकली और चली गई अपने दूसरे रूम में। और वहाँ जाके ना वो मतलब थोड़ी सी पढ़ी लिखी थी ना, वो सोच रही कि यार ये ब्लैक शैडो मेरे से बात कैसे कर रही थी, ये था कौन, ये कुछ अजीब भी है। उसको फिर कहीं ना कहीं ये भी ख्याल आ रहा था कि अगर यार मैं रमेश को बताऊंगी तो कुछ अजीब सा ना हो। तो उसने क्या किया ना, रमेश को फ़ोन किया, बट रमेश ने ना फ़ोन नहीं उठाया। 2-3 बार 4 बार फ़ोन किया, रमेश ने फ़ोन नहीं उठाया। अब क्या हुआ, रमेश जब आ रहा था ना तो घर मतलब प्रिया तो अब सुबह हुई, प्रिया स्कूल चले गई। जब रमेश बाइक से ही, मतलब खेत थोड़ा दूर था, मतलब होगा 1 किलोमीटर पे, वहाँ से खेतों से अपने घर आ रहा था, तो उसकी बाइक ना फिसल गई, जिसमें ना बस स्क्रैच है उसके पैरों में, ज़्यादा चोट नहीं है, स्क्रैच आए। तो प्रिया को फ़ोन गया कि तुम्हारे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया। प्रिया काफ़ी डर गई कि यार ऐसे, लाइक वो सोचने लग गई सब कुछ कि जो जिन ने ऐसे ऐसे बोला था यार रात को कि नहीं बताना, और मैंने बताने के इरादे से फ़ोन किया था, इसलिए वजह तो नहीं हुआ। वो घर पे आई तो उसने देखा कि हाँ सब कुछ ठीक है फ़िलहाल तो, है ना, जो रमेश जी हैं वो भी ठीक है। तो अब वो रमेश जी वही थोड़ा सा वही तेल वेल लगाया, मतलब ज़्यादा पैंट वैंट फटी थी, इसका जो उसका था, मतलब ज़्यादा कुछ लगी नहीं थी, वो संभल गए थे। तो प्रिया ने बिल्कुल भी कुछ नहीं बताया उनको। रात हुई, फिर से वो जिन प्रिया के पास आया। उसने बोला कि देखा, तुमने तो बस थोड़ा सा बताया था, तुम्हारा हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ ना, तुम अगर आगे और कुछ बताओगी तो और भी बुरा हो सकता है। क्या तुम बताना चाहती हो तो आज ही बता के देख लो, करो फ़ोन। तुम फ़ोन कर रही थी ना, करो फ़ोन, कल देखना तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें कैसे मिलता है। प्रिया काफ़ी डर गई। प्रिया ने बोला कि तुम चाहते क्या हो। तो उसने यही बोला कि आज के बाद ना जो तुम्हारे और मेरे बीच में जो रिश्ता है वो तुम किसी को नहीं बोलोगी, और मैं तुम्हारे साथ जो भी कुछ करूँगा वो तुम किसी के साथ कुछ भी नहीं बताओगी। तो प्रिया ने कहा ठीक है, लेकिन मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं होना चाहिए। अब प्रिया काफ़ी डर गई थी। तो जो जिन था, अब वो ना उसने उसी रात को प्रिया के साथ ना, उस टाइम प्रिया थी ना 4-5 महीने की प्रेग्नेंट थी, बट उसी जिन ने प्रिया के साथ रात को शारीरिक संबंध बनाए, जिसकी वजह से ना सुबह प्रिया के पेट में बहुत दर्द हुआ एंड उसको हॉस्पिटल में लेके जाया गया। तो उसका बच्चा मर गया। जब उसका बच्चा, प्रिया का जो पेट बच्चा था वो मर गया, तो डॉक्टर ने ना रमेश को बुला के सुनाने लग गई, तुम्हें इतना भी सब्र नहीं है, तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारी वाइफ पेट से है, और तुम क्या हरकतें कर रहे हो। ये तुम्हारे पेट में, तुम्हारी वाइफ के पेट में जो बच्चा, बेटी या बेटा जो भी था, वो मर गया। ज़रूरी था क्या उसका शारीरिक संबंध बनाना। तो रमेश ऐसे देखने लग गया प्रिया को, यार मैं तो खेतों पे सो रहा हूँ, मैं तो उसके साथ कुछ भी संबंध नहीं बना रहा हूँ, ये कैसी बातें कर रही है यार। उस टाइम तो रमेश उससे कुछ नहीं बोला। वो डॉक्टर से घर आए, उसने भाई, रमेश ने प्रिया पे शक करना स्टार्ट किया कि मैं खेतों पे चला जाता हूँ तो पीठ पीछे मेरे घर में कोई आ रहा है क्या। सब कुछ पूछा, लड़ाई हुई, सब कुछ किया। उसके बाद ना प्रिया को भेज दिया अपने मायके कि तू जा, तू ना देख, पूरे मैं बदनामी नहीं करना चाहता, ना तेरी या मेरी ना किसी की। तू चुपचाप जैसी आई थी चली जा, और दोबारा मेरे को ना मेरी शक्ल मत दिखाइयो। प्रिया कुछ बोल नहीं पा रही कि मैं इसको बताऊंगी तो इसकी जान पे खतरा आ जाएगा, और नहीं बताऊंगी तो यार हमारा रिश्ता ख़राब हो रहा है। प्रिया ने ना अपनी पति की जान देखते हुए ना कि यार अगर मैंने बोला तो मेरे पति को कुछ हो जाएगा, वो चले गई अपने मायके चली गई। उसके मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बोला कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही बेबी एक्सपायर हो गया था, तो मूड मेरा था नहीं, तो उन्होंने भेज दिया, तो मैं कुछ दिन यहीं पे रहूँगी। उसकी मम्मी ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया प्रिया के। अब प्रिया अपने मायके में थी, रात को सो रही थी, फिर से वो जिन आ गया।
जिन को देख के ना वो प्रिया रोने लग गई कि ना मेरे को छोड़ दो, मैं क्या, मुझे छोड़ दो, मेरी ज़िंदगी तुमने ख़राब कर दी है, मेरा बच्चा चला गया है और मेरा हस्बैंड मुझसे दूर हो गया है, मुझे छोड़ दो, तुम क्या चाहते हो, छोड़ दो। लेकिन वो जिन ना वो माना नहीं। प्रिया के ना जब वो घर पे थी ना तो उसके वो जिन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था, तो प्रिया भाई किसी को कुछ भी नहीं बोल पाती थी। मतलब प्रिया को लगभग महीना भर हो गया वहाँ पे। एक दिन ना प्रिया ने उसको मना किया कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना है, तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। तो उस दिन ने प्रिया को बहुत मारा, बहुत मारा, हाथों हाथों से मारा। फिर मारने के बाद प्रिया के साथ शारीरिक संबंध बनाए। सुबह ना प्रिया उठी नहीं तो उसकी मम्मी ना उसके लिए चाय लेके गई। प्रिया प्रिया प्रिया, वहाँ पे जाके देखा ना उसकी मम्मी ने, तो प्रिया के कपड़े हटे हुए थे और उसके गर्दन पे, हाथों पे जैसे निशान तर से किसी ने मारा हो। उसकी मम्मी को लगा कि हमारे घर में ऐसे किसी कोई घुस गया क्या रात को, जिसने प्रिया के साथ गलत किया। उसकी मम्मी ने प्रिया को उठाया, प्रिया उठ बेटी, कौन आया था बेटी, क्या हुआ तू मुझे बताओ। प्रिया उठी और प्रिया को बहुत ज़ोर से ना उसने गले लगाया, मतलब प्रिया की ने अपनी मम्मी को, और उसके बाद रोने लग गई। तो प्रिया की मम्मी पूछ रही, बता क्या हुआ, बता क्या हुआ, किसकी हिम्मत हुई थी साथ ये गलत करने की, किसने तेरे को मारा। फिर भी उसकी मम्मी को लग रहा कि किसी इंसान ने किया, और प्रिया को डर था कि मैं अपनी मम्मी को बोलूँगी तो मेरे हस्बैंड के साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो वो कुछ बोल ही नहीं रही, कुछ बता ही नहीं रही, बिल्कुल शांत बैठी हुई थी और रोई जा रही थी। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। प्रिया के जो पापा आए थे वो आके पूछने लग गए, वो अपने पापा को भी ऐसे गले लगा के रोने लग गई, किसी के साथ कुछ नहीं बोल रही। जो प्रिया के ना पास में उसकी फ्रेंड थी वो आई, एंड उसने जब पूछा कि प्रिया क्या हुआ है, सच सच बोल, देख तू ना अचानक से ऐसे अपना ससुराल छोड़ के भी नहीं आएगी, और ना ही उसके बाद जीजा का फ़ोन आ रहा है, ना कुछ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, तू बताना क्या हुआ है। वो रोने लग गई, बहुत ज़्यादा रोने लग गई। फिर वो ना अपनी मम्मी को और अपनी फ्रेंड को बिठाया और पापा को बोला, पापा आप बाहर जाओ। उसने सब कुछ बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, कि कोई जिन है जो मेरे साथ ऐसा कर रहा है और मेरे को धमकी दे रहा है। तो उसकी मैंने बोला कि तूने ये बात बताई क्यों नहीं। तो उसने ये बोला मम्मी को कि मम्मी मैंने एक दिन पहले दिन ही रमेश जी को फ़ोन किया था, लेकिन फ़ोन उनका बंद था, मैंने बताने की कोशिश भी की थी, शायद उनका फ़ोन उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं था, तो उनका अगले दिन एक्सीडेंट हो गया था। तो अगले दिन आके जिन ने धमकी दी थी, अगर तुमने आगे कभी किसी को कुछ बताया तो तुम्हारा हस्बैंड इस दुनिया में नहीं रहेगा। तो मम्मी मैं किसी को कुछ बता ही नहीं पा रही थी, मैं काफ़ी डर गई थी। उसकी मम्मी लेके गई एक तांत्रिक के पास। वो तांत्रिक बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ा लिखा, वहाँ घुसते ही ना जैसे कुटिया सी थी, और वहाँ घुसते ही तांत्रिक ने प्रिया को देखा और प्रिया ना अपने आप खेलने लग गई, उछलने लग गई। प्रिया की आवाज़ चेंज हो गई और उस तांत्रिक के, तुम लोग मेरे और इसके पीछे मत आओ, चला जा तांत्रिक, ये मेरी है और मेरी ही रहेगी, चला जा, छोड़ दे। तो तांत्रिक ने ऐसे ही बोला, देख तू जो भी है मैं तेरे को मुक्ति दिलाऊंगा, तेरे को किसने इसके पास भेजा, बता, सब कुछ बता, और तू जो चाहेगा मैं तेरे को वो दूंगा, तेरे को खाने के लिए जो चाहिए वो चाहिए, तेरे को जितने शरीर चाहिए मैं तुझे वो दिलवाऊंगा, तू सब कुछ सच बता। फिर ना प्रिया बोलने लगी, प्रिया की आवाज़ अब मर्दों की तरह हो गई, बिल्कुल बोल रही कि मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ। फिर वो सब कुछ ने नाम लिया कि मुझे उस मुस्लिम तांत्रिक में जो भी था उसने भेजा है, और सब कुछ जाके भाई उस तांत्रिक को ना, जो मुस्लिम तांत्रिक था उसको भाई उसका पता लगवाया इन लोगों ने कि वैसे मतलब उस टाइम ना भाई प्रिया उसके बाद ना वो था क्या बोलते हैं, जो जिन था उसको भाई तांत्रिक ने, जो ये अपना प्रिया की मम्मी ने लेके गई थी जिसके पास, उस तांत्रिक को भाई क्या किया कि उस तांत्रिक ने क्या उसको ना ऐसे झांसा सा दिया कि तुम ठीक है इस बोतल में आ जा। इस बोतल में वो जैसी एक दो प्रिया के अंदर था ना एक शैडो से निकली और वो उस बोतल के अंदर आ गई। उस बोतल को ऊपर से ढक्कन से बंद कर दिया उस तांत्रिक ने, और फिर एक जलती हुई एक जैसे ना जहाँ पे हवन कर रहा था उसके अंदर उसको फेंक दिया। उसके बाद उसमें से ना चिल्लाने की बहुत ज़ोर की आवाज़ आई, एंड ऊपर भप से फूटा, एंड वो धुआं बिल्कुल ऊपर चला गया। उस तांत्रिक ने बोला कि ठीक है, आज के बाद तुम्हें ये परेशान नहीं करेगा, तुम जाओ और तुम सब कुछ अपने हस्बैंड को बता जो भी था तुम आपको सब कुछ अपने हस्बैंड को बता सकती हो।
प्रिया ने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, ऐसे ऐसे सब कुछ बताया, पूछा, लाइक सब कुछ बताया। तो उसके हस्बैंड वापस लेने आया और लेके गया अपने साथ में। फिर उस मौल जो वो था ना, मौलवी तांत्रिक, उसके पास गए वो लोग। भाई ढूंढने की कोशिश की कि भाई वो कौन है, कहाँ से है। वहाँ जाके पता करने की कोशिश की। वहाँ जब पता लगाया कि भाई उसके पास जाके, इसके तांत्रिक था वो रमेश जी ने बहुत मारा उसको, पता था वो किसने कहा था, किसने कहा था। उसने जाके तांत्रिक भाई जैसे 2-4 घुसन लगे, लात वात लगे, और जो रमेश था वो बहुत गुस्से में था कि आज इसको मार ही दूंगा। तो ना उस तांत्रिक ने तुरंत बता दिया सुमन का नाम, कि सुमन ने सब कुछ करवाया है, और मैंने उसको लड्डू दिया था कि लड्डू जो जिसको भी तुम उसका बर्बाद करना चाहती, जिसको भी, उसको ये लड्डू खिला देना। तो सुमन को ना, जो प्रिया थी ना, उसको सब कुछ याद आ गया। हाँ यार, मैं स्कूल से आई थी, उसने मुझे लड्डू खिलाया था, और जब भी ये सब कुछ हुआ है क्या। तो ना थोड़ा सा वो शौक में आ गई। अभी दोनों घर पे आए। जो सुमन थी, सुमन की सास को सब कुछ बताया कि इसने ऐसे, तेरी बहू ने ये सब करवाया, ये सब यही चलेगा क्या। पूरे गांव में सब कुछ ये पता लग गया कि ये ऐसे वैसे करवा रही है। तो पूरे गांव वालों ने, जो सुमन थी, सुमन एंड सुमन की सास एंड पूरी फैमिली को उन्होंने गांव से बाहर निकलवा दिया, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि ऐसे काला जादू, ब्लैक मैजिक या टोना टोट क्या करने वाले लोग इस गांव में ना रहें, क्योंकि इस गांव को वो लोग और भी बर्बाद कर सकते हैं। तो भाई जो ये जिन बीच में ना, मैं थोड़ा सा एक जगह ना खुद ही उलझ गया था, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं, क्योंकि मैं खुद सोचने पड़ गया था। तो गाइस, ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पहली बार हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। अगर ये फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करना। मैं ऐसी और स्कैरी डरावनी कहानी आपके लाता रहूँगा। एंड प्लीज़, अगर आपको कुछ भी ऐसा फील होता है, जो लड़कियां हैं, तो प्लीज़ अपने ना बताओ, बोलो, कुछ नहीं करते ये लोग। और हनुमान जी से बड़ा तो कोई नहीं है हिंदू धर्म में। बाकी सबके धर्म में सबके धर्म की मैं इज्जत करता हूँ, और सबके धर्म में बहुत अच्छे लोग भी हैं, सबके धर्म में बहुत बुरे लोग भी हैं। जैसे कि भाई हमारे हिंदू धर्म में भी बहुत अच्छे अच्छे बाबा हैं, लोग भी हैं, और हमारे हिंदू धर्म में भी बहुत ऐसे वैसे बाबा भी हैं जो कच्चा कलवा करते हैं, सब करते हैं। तो वैसे ही हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म में बहुत अच्छे अच्छे मौलवी साहब हैं, मौलाना साहब हैं, जिनके मैं टच में हूँ। और कुछ लोग ऐसे हैं जो वही उल्टे सीधे काम करते हैं। वैसे भी हर धर्म में, बट हर वही कहते हैं ना कि 100 में से 1000 में से एक हो गया, तो वो हमारे लाइक किसी न किसी एक कहते हैं ना, एक मछली सबको नाम ख़राब करती है, वही सीन है। अगर मैंने फिर भी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा तो मुझे माफ़ करना, मैं हाथ जोड़ के माफ़ चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। तो मेरा कोई उद्देश्य नहीं था किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना, बस ये था। मैं सभी धर्म की इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। बस ये था कि ये चीज़ आगे फैले, किसी के साथ हो तो वो बता दें।